आज आए हम कुछ वक्त खुदा के कलाम का मुताला वाजबा उन्वान सादिक जो खुदा की राहों में चलते हैं से करने में गुजारते हैं। ये कहा जा सकता है कि खुदा की राह में ऐसे असबाक मौजूद हैं जो हमें सदाकत की तालीम देते हैं। सारी किताब मुक़द्दस से हम इस हवाले से कि कौन सादिक हैं और कौन बदकार हैं कई तालीमात और मिसालों को जान सकते हैं। बदकार लोगों को किताब मुक़द्दस ऐसे लोग कहती है जो खुदा को छोड़ देते हैं। ये बदकार लोग वो हैं जो ना खुदा का खौफ मानते हैं न डरते हैं। क्योंकि उनमें खुदा का डर नहीं होता तो वो अपने आप को ऐसी हालत में ले आते हैं जिसमें आखिरकार वो खुदा को छोड़ देते हैं। इसके बाइस वो फितरी तौर पर किसी भी हुक्म को मानने में नाकाम रहते हैं या खुदा के आइनों कवानीन पर कायम नहीं रह पाते जो हमारे लिए कायम हुए हैं। आजकल हम अपने गिर्द ऐसे कई लोग देख सकते हैं। नतीजतन दूसरे थेसलुनीकियों की किताब के दूसरे बाब में ये कहा गया है कि आखिरी अदालत पर खुदा उन्हें सजा देंगे जो उनसे नहीं डरते और ना उनकी फरमाबरदारी करते और खुदा की मर्जी अंजाम देते हैं। माजी में हम गुनाहगार हुआ करते थे, ताहम खुदा ने हमें बुलाया, हमें सिखाया और सदाकत की राह खोली ताकि हम ऐसे लोगों की सी जिंदगी गुजारें जो खुदा के सादिक लोग तस्लीम किए जाएं। इसलिए एक बार जब हम खुदा की उन राहों पर चलने लगते हैं जिन पर चलने और जिनके मुताबिक जिंदगी गुजारने की हिदायत खुदा ने हमें दी है, तो क्या हम नेकोकार तस्वुर ना किए जाएंगे? इसलिए आज हम खुदा के कलाम का मुताला वाजबा उन्वान सादिक जो खुदा की राहों में चलते हैं के वसीला करते हैं। हम होशे की किताब बाब 14 आयत 9 को देखते हुए आगाज करते हैं। होशे बाब 14 आयत 9 यूं मरगूम है कि दानिशमंद कौन है कि वो ये बातें समझे, और दूरंदेश कौन है जो इनको जाने, क्योंकि खुदावंद की राहें रास्त हैं और सादिक उनमें चलेंगे, लेकिन खताकार उनमें गिर पड़ेंगे। इस आयत को मुख्तसरन बयान करते हुए हम कह सकते हैं कि सिर्फ सादिक खुदा की राहों पर चल पाते हैं, ताहम गुनाहगार हरगिज खुदा की राहों पर ना चल पाएंगे। सादिक और बदकार में इम्तियाज का मियार इस बात पर मुनहसिर है कि आया वो खुदा की राहों पर चलते हैं या नहीं। चुनाचे होशे की किताब बाब 14 आयत 9 बयान करती है कि खुदावंद की राहें रास्त हैं और सादिक उनमें चलते हैं, लेकिन खताकार उनमें गिर पड़ेंगे। अगर हम खुदा के जुज़वी तौर पर पैरवी करते रहे हैं और अब तक अपने ईमान की जिंदगी में कहीं ना कहीं कमी पाते हैं, तो हमें उन मामलात में अपना जायजा लेना शुरू कर देना चाहिए। नीस हम अपने आप के लिए हमेशा ये सोचें कि अब तक मुझे ईमान के कई हिस्सों में ढलने और पाक होने की जरूरत है। अगरचे ये सच है, पर फिर भी खुदा हमें सादिक तस्वुर करते हैं। अब भी शायद आप कहें, अगर हम सब गुनाहगार हैं तो फिर खुदा हमें कैसे सादिक कह सकते हैं? आप सही कह रहे हैं। पहले हम वो गुनाहगार थे जो बदकारों की तरफ थे। हम वो लोग थे जो खुदा की निगाह में बदकारी की राह पर चलते थे। बस रोमियो की किताब 3 बाब में कहा गया है कि इस जमीन पर कोई रास्तबाज नहीं, एक भी नहीं। हम सब गुनाहगार थे और बदी की राह पर चलते थे। अगर खुदा के सामने हम गुनाहगार ना होने का दावा करें तो हम किस किस्म के शख्स होंगे? हमें झूठा ठहराया जाएगा। वाकई हम सब गुनाहगार थे और हम शरीरों और बदकारों के गिरोह से हुआ करते थे। अगर हम ऐसी हालत में ही रहें तो क्या हम आसमान की बादशाही में, जिसके हम हमेशा से मुश्ताक हैं, वापस जा पाएंगे? इस सवाल के मुतालिक यीशु ने हमें वाज़ेह जवाब दिया था। आए मत्ती की इंजील बाब 5 आयत 20 से खुदा का कलाम देखते हैं। क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि अगर तुम्हारी रास्तबाजी फकीरों और फरीसियों की रास्तबाजी से ज्यादा ना होगी तो तुम आसमान की बादशाही में हरगिज दाखिल ना होगे। कोई रास्तबाज नहीं, इस जमीन पर एक भी नहीं। बेगुनाह होने का दावा करने वाले झूठे हैं। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए किताब मुक़द्दस हमें सिखाती है कि हम सब गुनाहगार थे और बदी और बदकारों की राहों पर चलते थे। हमें यीशु के कलाम को याद रखना चाहिए कि अगर तुम्हारी रास्तबाजी फकीरों और फरीसियों की रास्तबाजी से ज्यादा ना होगी तो तुम आसमान की बादशाही में हरगिज दाखिल ना होगी।
हम इस मामले पर मत्ती 7 बाब पढ़ते हुए मजीद मुताला करते हैं और थोड़ा और समझते हैं कि खुदा के सामने रास्तबाजी के सबूत के तौर पर हमारे काम और रवैये किस किस्म के होने चाहिए। मत्ती बाब 7 आयत 21 से हम खुदा के कलाम पढ़ते हैं। जो मुझसे ए खुदावंद कहते हैं, उनमें से हर एक आसमान की बादशाही में दाखिल ना होगा, मगर वही जो मेरे आसमानी बाप की मर्जी पर चलता है। उस दिन बहुतेरे मुझसे कहेंगे, ए खुदावंद, क्या हमने तेरे नाम से नबुवत नहीं की और तेरे नाम से बदरूहों को नहीं निकाला और तेरे नाम से बहुत से मुजज़े नहीं दिखाए? उस वक्त मैं उनसे साफ कह दूंगा कि मेरी कभी तुमसे वाकफियत ना थी। ए बदकारो, मेरे पास से चले जाओ। यहां इजहार बयान ए बदकारों को किताब मुकद्दस के एक और तर्जमे में तुम जो बेशरा हो कहा गया है। बदकार रासबाज लोगों का मुतजाद है। तो फिर खुदा की नजर में बदकार लोग कौन हैं? ये वो लोग हैं जो खुदा के मुकद्दस अहकाम, आइन और फरमान पर अमल नहीं करते। खुदा उन्हें बदकार और बेशरा लोग कहते हैं। खुदा उन्हें साफ साफ कहते हैं कि ए बदकारो, मेरे पास से चले जाओ। यसु ने कहा, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि अगर तुम्हारी रास्तबाजी फकीरों और फरीसियों की रास्तबाजी से ज्यादा ना होगी तो तुम आसमान की बादशाही में हरगिज दाखिल ना होगे। क्या हम नहीं कह सकते कि रास्तबाजी जिसकी यसु बात कर रहे हैं सबसे अहम फैसला कुन अंसर है जो हमें आसमान की बादशाही में दाखिले की इजाजत या मुमानत का बताती है? मजीद बरा हम आयत पढ़ते हैं जो बयान करती है कि खुदावंद की राहें रास्त हैं और सादिक उनमें चलेंगे, लेकिन खताकार उनमें गिर पड़ेंगे। हम अब खुदा की राहों पर चल रहे हैं। इसकी वजह यह नहीं कि हम दूसरों की निस्बत ज्यादा लायक और मुस्तहिक हैं। इसकी वजह सिर्फ यही है कि खुदा ने हमारे सब गुनाहों और खताओं का कफारा दिया था। उन्होंने हमें गुनाहगार की हालत से निकाला कि हम सदाकत में शरीक हों। उन्होंने हमें यह कहते हुए बेशकीमत वादा बख्शा कि अगर तुम ये करो तो तुम्हारे सब पिछले गुनाह याद ना किए जाएंगे और तुम बदकार की गुलामी से आजाद किए जाओगे। तुम अपने आप को उस जगह पर पाओगे जो सादिकों की है। क्या यही वजह नहीं कि खुदा ने हमें अपने नए अहद के आइन, अहकाम और कवानीन अता किए हैं? चुनाचे ये लिखा है कि खुदा की राहें रास्त हैं। ये जाहिर करता है कि सिर्फ सादिक उनकी राहों पर चल सकते हैं और आसमान की बादशाही में दाखिल हो पाएंगे। इस ज़मीन पर रहते हुए हमें अपने आसपास मौजूद बहुत से गुनाहों का सामना करना पड़ता है। हमारी सारी जिंदगियों में हम दुनिया के लोगों के नुक्ता नजर से एक बेहतर शख्स बनने की कोशिश करते हैं। खुदा के अहकाम, आइन और कवानीन को मानने पर ध्यान देने के बजाय हम अपने इर्द गिर्द लोगों के म्यारों के मुताबिक उनके मुशाबे होने की कोशिश करते हैं। ताहम वो म्यार जिनसे हम अपनी जिंदगी गुजारते हैं को सिर्फ खुदा पर तवक्कुल करते हुए बनाना चाहिए। हमें खुदा की नजर में मकबूल और बचा ठहरना चाहिए। क्या हमें सादिकों के तौर पर खुदा से तस्लीम नहीं किए जाना चाहिए? इसलिए मत्ती 7 बाब में खुदा हमें सिखाते हैं कि हर एक आसमान की बादशाही में दाखिल नहीं होगा, मगर वही जो मेरे आसमानी बाप की मर्जी पर चलता है। यशायाह बाब 51 से देखना जारी रखते हैं। यशायाह बाब 51 आयत 7 में यूं मरकूम है कि ऐसे दाकत शिनासो मेरी सुनो। ये कहा गया है कि खुदावंद की राहें रास्त हैं और सादिक उनमें चलेंगे। यशायाह बाब 51 में हम देख सकते हैं कि ऐसे लोग हैं जो सदाकत शनास हैं और ऐसे भी हैं जो नहीं हैं। वो जो सदाकत शनास हैं उनके दिलों में क्या है? ऐ लोगों, जिनके दिल में किसकी शरीयत है? खुदा की शरीयत है। मेरी शरीयत है, इंसान की मलामत से ना डरो और उनकी तानाजनी से हिरासा ना हो, क्योंकि कीड़ा उनको कपड़े की मान खाएगा और किर्म उनको पश्मीना की तरह खा जाएगा। लेकिन मेरी सदाकत अब तक रहेगी और मेरी निजात पुश्त दर पुश्त।
खुदा की सदाकत को जानने वाले लोग वो हैं जो अपने दिलों में खुदा की शरीयत रखते हैं। क्या ये वो नहीं जो यकीनी तौर पर तस्दीक करता है कि ये वो लोग हैं जो मुकम्मल तौर पर खुदा के अहकाम, आइन और कवानीन को पूरा करते हैं? किताब मुक़द्दस में ये लिखा है कि सिर्फ ऐसे लोग ही खुदा की राहों पर चल सकते हैं। आजकल खुदा के अहकाम, आइन और कवानीन को ना मानने वाले इस आयत को पूरा कर रहे हैं जिसमें कहा गया है कि कोई रास्तबाज नहीं, एक भी नहीं। उनका मुकद्दर ऐसे गिरोह में शामिल होना है। दूसरे अल्फाज में, जब खुदा सादिकों और बदकारों का इंसाफ करने आते हैं तो इन लोगों का इंसाफ होगा और ये सब वो सजा पाएंगे जो बदकारों के लिए तैयार की गई थी। हमें फौरन अपने आप को इस गिरोह से खारिज कर लेना चाहिए। खुदा ने हमें फर्क दिखाया है ताकि हम बदकारी की राहों को छोड़ सकें। उन्होंने लोगों को दो अक़साम के गिरोह में तकसीम किया है, वो लोग जिनके दिलों में खुदा की शरीयत है और वो जिनके दिलों में नहीं है। जिन लोगों के पास खुदा की शरीयत है, खुदा उन्हें सदाकत शनास पुकारते हैं। इसके अलावा जिनके पास खुदा की शरीयत नहीं, खुदा उन्हें बदकार जाहिर करते हुए सदाकत शनास नहीं पुकारते। इन मामलात पर गौर करते हुए हम महसूस कर सकते हैं कि हम वाकई मुबारक हैं। हमारे बाप और माँ के वसीला हमें नई अहद की राहें और सच्चाई सिखाई गई है। उन्होंने हमें खुदा के अहकाम, आइन और कवानीन मानना बख्शा है। मैं बरजस्ता इजहार कर सकता हूँ कि हम सब कितने खुश हैं। यीशु ने कहा, अगर तुम्हारी रास्तबाजी फकीयों और फरीसियों की रास्तबाजी से ज्यादा ना होगी तो तुम आसमान की बादशाही में हरगिज दाखिल ना होगे। हमें हमेशा खुदा की रास्तबाजी के तहत जिंदगी गुजारनी और खुदा की राहों पर चलना चाहिए। हम मीका की किताब बाब 4 आयत 1 की तरफ जाते हैं। मीका बाब 4 आयत 1 में ये कहा गया है कि लेकिन आखिरी दिनों में यूं होगा कि खुदावंद के घर का पहाड़ पहाड़ों की चोटी पर कायम किया जाएगा और सब टीलों से बुलंद होगा और उम्मतें वहां पहुंचेंगी और बहुत सी कौमें आएंगी और कहेंगी, आओ खुदावंद के पहाड़ पर चढ़ें और याकूब के खुदा के घर में दाखिल हों और वो अपनी राहें हमको बताएगा। इस दुनिया में जिनके लिए कहा गया है कि यहाँ कोई रास्तबाज नहीं, एक भी नहीं। खुदा आए और हमें अपनी रास्ते की राहें सिखाएं। क्या खुदा ने नहीं कहा था कि खुदावंद की राहें रास्त हैं और सादिक उनमें चलेंगे? इस आयत में यह लिखा है कि वो हमें अपनी राहें सिखाएंगे। अगरचे दुनिया में कोई भी रास्तबाज नहीं था, खुदा खुद हमें अपनी राहें सिखाने आए और हमें बदी की राहों से बचाया और सदाकत की राहों पर चलने में हमारी रहनुमाई की। वो अपनी राहें हमको बताएगा। क्यों खुदा हमें अपनी राहें बताएंगे और हम उसके रास्तों पर चलेंगे? क्योंकि शरीयत सयोन से और खुदावंद का कलाम यरूशलेम से सादिर होगा। मीका 4 बाब में खुदा के कलाम पर गौर करें तो सिर्फ वो जिन्हें खुदा की राहें सिखाई गई हैं सदाकत की राहों पर चल सकते हैं। शरीर और बदकार खुद को एक बदकिस्मत हालत में पाएंगे कि ना तो वो खुदा की राहों को कबूल कर पाएंगे और ना उन पर चल पाएंगे। ये सब कब वक़ूअ में आएगा? ये आखिरी दिनों में होगा। ये साफ साफ कहा गया है कि आखिरी दिनों में खुदा हमें अपनी राहें बताएंगे ताकि हम उनकी राहों पर चलें। क्या खुदा की राहों पर चलने वाले वही नहीं हैं जिनका जिक्र होशे 14 बाब में भी किया गया है, जहां कहा गया है सादिक उनमें चलेंगे? खुदा ने हमें बख्शा कि सादिकों के साथ खड़े हों। हत्ता कि यह भी कहा है कि हम सदाकत शनास लोग हैं। माजी में खुदा हमें फक्त गुनाहगारों और बदकारों के तौर पर जानते थे, ताहम खुदा ने अब हमारा मुकद्दर बदल दिया है और हमारी रहनुमाई की है कि हम मुकम्मल तौर पर नए सिरे से पैदा हों ताकि हम सदाकत के जहान में जिंदगी गुजार सकें। इसलिए अगर हम सिर्फ खुदा की सिखाई राहों पर चलें तो क्या निजात एक ज़मानती वादा नहीं है जो हम यकीनी तौर पर इन आखिरी दिनों में हासिल करेंगे? इब्रानियों 9 बाब में यह कहा गया है कि वो निजात के लिए दूसरी बार दिखाई देगा। मीका 4 बाब में खुदा के कलाम भी इन आखिरी दिनों में पूरा होगा। इन आखिरी दिनों में वो हमें अपनी राहें सिखाएंगे। किस मकसद के लिए? हमारी निजात के लिए। हमारी निजात के लिए खुदा ने हमें गुनाह भरी जिंदगी गुजारने के लिए नहीं छोड़ा था जैसे हम माजी में गुजारते थे। खुदा ने हमें बदकारी और गुनाहों की हालत से निकालकर अब सादिकों की पहचान दी है। उन्होंने हमें मुकम्मल तौर पर ऐसे लोगों में बदल दिया है
जो खुदा की राहों पर चल सकते हैं। इस मामले के मुतालिक यिर्मयाह नबी ने यिर्मयाह 31 बाब में कुछ यूं लिखा था। यिर्मयाह बाब 31 आयत 31 से देखते हैं। देख, वो दिन आते हैं, खुदावंद फरमाता है, जब मैं इस्राएल के घराने और यहूदा के घराने के साथ नया अहद बांधूंगा, उस अहद के मुताबिक नहीं जो मैंने उनके बाप दादा से किया जब मैंने उनकी दस्तगीरी की, ताकि उनको मुल्क मिस्र से निकाल लाऊं। और उन्होंने मेरे उस अहद को तोड़ा, अगरचे मैं उनका मालिक था, खुदावंद फरमाता है। बल्कि ये वो अहद है जो मैं उन दिनों के बाद इस्राएल के घराने से बांधूंगा। खुदावंद फरमाता है, मैं अपनी शरीयत उनके बातिन में रखूंगा और उनके दिल पर उसे लिखूंगा, और मैं उनका खुदा हूंगा और वो मेरे लोग होंगे। और वो फिर अपने अपने पड़ोसी और अपने अपने भाई को ये कहकर तालीम नहीं देंगे कि खुदावंद को पहचानो, क्योंकि छोटे से बड़े तक वो सब मुझे जानेंगे, खुदावंद फरमाता है। इसलिए कि मैं खुदा उनकी बदकिरदारी को क्या करेंगे। खुदा ने कहा, मैं उनकी बदकिरदारी को बख्श दूंगा। माजी में हम गुनाहगारों की हालत में थे और बदकार समझे जाते थे, मगर यहाँ इसलिए कि मैं उनकी बदकिरदारी को बख्श दूंगा और उनके गुनाह को याद ना करूंगा। कौन से अहद से खुदा ने यह वादा किया है? खुदा ने यह वादा अपनी शरीयत में किया था और इसे नया अहद पुकारा था। मैं उनके गुनाह को याद ना करूंगा। इससे खुदा का मतलब था कि वो हमें ऐसी हालत में रखेंगे जहां हम आइंदा गुनाहगार तस्वुर ना किए जाएंगे। किसके जरिए खुदा ऐसा करेंगे? खुदा ने ऐलान किया कि वो इसे नया अहद कहलाने वाली खुदा की शरीयत से पूरा करेंगे। आजकल साहिल समुद्र की रेत की मानिंद बेशुमार लोग और कलीसियाएं खुदा पर ईमान रखने का दावा करती हैं, मगर क्या वो खुदा के आइन, कवानीन और फरमान पर चल रहे हैं? नहीं, वो नहीं चल रहे हैं। ऐसा क्यों है? ये कहा गया है कि सिर्फ सादिक खुदा की राह पर चल सकते हैं, मगर वो अब तक सदाकत के उस दर्जे तक नहीं पहुंचे। ये वजह है। अदालत के दिन खुदा सादिकों को बदकारों से जुदा करेंगे। उस दिन मज़कूरा वाला लोग बदकारों की जगह पर खड़े होंगे। क्या नया अहद वो वादा नहीं जिसे खुदा ने बदकारों के गुनाहों की माफी के लिए बनाया है और उन्हें सादिक बनाया है? खुदा ने किनके दिलों में ये शरीयत रखी थी? खुदा ने बख्शा कि नए अहद की शरीयत खुदा के लोगों के दिलों में बोई जाए। जब हम अपने आसपास मौजूद लोगों को सबत या फसा की मुनादी करते हैं तो बाज इसे फौरन कबूल कर लेते हैं, मगर बाज लोग ऐसे हैं जो इसे 10 सालों तक सुनने के बाद भी कबूल नहीं कर पाते। अदालत के दिन जब खुदा सादिकों को बदकारों से यानी भेड़ों को बकरियों से जुदा करेंगे तो वो बदकारों के तौर पर खड़े होंगे जो खुदा की सजा और अदालत से फरार हासिल नहीं कर सकते। तो फिर क्यों खुदा ने हमें नए अहद की सच्चाई सिखाई और इस पर जोर दिया था? यह कहा गया है कि आखिरी दिनों में खुदा जमीन पर आएंगे और हमें अपनी राहें सिखाएंगे। मगर क्यों उन्होंने बनीनो इंसान को और सयून के सब फर्जंदों को बेशुमार बार नए अहद के आईनो फरमान का ऐलान किया था? अगरचे उन्होंने इनका कई बार ऐलान किया था, पर यह कैसे मुमकिन हुआ कि हम समझ सकते हैं मगर दूसरे लोग नहीं समझ सकते? हमने कबूल किया है और खुदा के कलाम की पैरवी कर रहे हैं, मगर ऐसा क्यों है कि दुनिया ना तो कबूल करती है और ना अमल कर सकती है? आखिरी दिन खुदा की अदालत का ये मियार होगा। हम मत्ती बाब 7 आयत 21 से देख सकते हैं कि उस दिन बहुतेरे कहेंगे, ऐ खुदावन, ऐ खुदावन, क्या हमने तेरे नाम से नबूवत नहीं की, बदरूहों को नहीं निकाला और बहुत से मौजे नहीं दिखाए? यीशु उनसे क्या कहेंगे? ऐ बदकारो, ऐ बेशरा लोगो, मेरे पास से चले जाओ। तुम्हें सादिक बनाने के लिए क्या कुछ ऐसा नहीं था जिसका मैंने तुमसे वादा किया था? क्या यही वजह नहीं कि मैंने ऐलान किया और तुम्हें नए अहद के ज़ाब्तों पर अमल करने का हुक्म दिया था?
ताहम तुमने मेरे कलाम को कभी नहीं सुना। इसकी बजाय क्या तुमने मेरे अहकाम, कवानीन और फरमान को नजरअंदाज नहीं किया और उनकी हकारत नहीं की थी? इसीलिए बिला तामुल तुम्हारी अदालत उन लोगों के तौर पर होगी जो शरीरों का हिस्सा हैं। वो कहेंगे, ऐ खुदावन, क्या हमने तेरे नाम से पादरी का किरदार अदा नहीं किया था, बदरूहें नहीं निकाली और कई बार मौजज़े नहीं दिखाए थे? यीशु ने कहा कि हम आसमान पर जा सकते हैं या नहीं, इन बातों का कोई असर नहीं है। यशायाह 33 बाब में इस मामले के हवाले से कुछ और आयत के जरिए गहराई से गौर करते हुए जारी रखते हैं। यशायाह बाब 33 आयत 20, हमारी ईदगाह सयून पर नजर कर, तेरी आंखें यरूशलेम को देखेंगी जो सलामती का मकाम है, बल्कि ऐसा खैमा जो हिलाया ना जाएगा, जिसकी मेखों में से एक भी उखाड़ी ना जाएगी और उसकी डोरियों में से एक भी तोड़ी ना जाएगी, बल्कि वहां जुल जलाल खुदावन बड़ी बड़ी नदियों और नहरों के बदले हमारी गुंजाइश के लिए आप मौजूद होगा, कि वहां डांड की कोई कश्ती ना जाएगी और ना शानदार जहाजों का गुजर उसमें होगा, क्योंकि खुदावंद हमारा हाकिम है, खुदावंद हमारा शरीयत देने वाला है, खुदावंद हमारा बादशाह है, वही हमको बचाएगा। तेरी रस्सियां ढीली हैं, लोग मस्तूल की चूल को मजबूत ना कर सके, वो बादबा ना फैला सके। 100 लूट का वाफिर माल तकसीम किया गया, लंगड़े भी गनीमत पर काबिज हो गए। वहां के बाशिंदों में भी कोई ना कहेगा कि मैं बीमार हूं, और उनके गुनाह बख्शे जाएंगे। यहां खुदा के लोग जिनके गुनाह माफ हुए कहां रहते हैं? ये कहा गया है कि वो सयून में रहते हैं। सयून में जहां खुदा की ईदें मनाई जाती हैं, खुदा हमारे साथ हैं, वहां वो हमारे हाकिम और शरीयत देने वाले हैं। हत्ता के दुनियावी लिहाज से भी जब एक मुकदमा अदालत में दायर किया जाता है तो हाकिम किस आइन से चलता है? क्या उनके मुल्क का आइन ही उनके फैसले और कायदे का मियार नहीं होता है? यहां खुदा ने इस हकीकत की तस्दीक की कि वो हमारे हाकिम हैं और एक शरीयत है जो खुदा ने हमें बख्शी है। आखिरी अदालत के लिए क्या नई अहद की शरीयत ही मियार नहीं बनेगी? इस शरीयत से खुदा सादिकों और बदकारों में इम्तियाज करेंगे। इसीलिए ये कहा गया है कि खुदावंद की राहें रास्त हैं और सादिक उनमें चलते हैं। आप और मैं आसमान की बादशाही में जाने के मुश्ताक हैं। दुनिया के बेशुमार लोग जानते हैं कि अदालत का दिन आ रहा है, अगरचे वो जानते हैं कि अदालत का दिन आ रहा है और उनके दिल आसमान के मुश्ताक हैं, पर वो सादिक का रुतबा पाने के काबिल नहीं है। वो सिर्फ बदकारों में ही शुमार होते हैं। आलमी वबा कोरोना वायरस 1 साल से भी ज्यादा अब तक जारी है। ऐसी सूरत हाल में अक्सर लोग सोचते हैं कि क्या खुदा की अदालत का दिन जल्द नहीं आ जाएगा? अगर अदालत का दिन नजदीक है तो ये नागुजीर है कि वो बदकार ना गर्दाने जाएं। ताहम अभी तक उनका शुमार बदकारों में होता है, क्योंकि उनके काम अब तक बदकारों के से हैं और वो दुनिया से मकबूलियत पाने की मुसलसल कोशिश कर रहे हैं। खुदा की नजर में ये ऐसे ही है कि जैसे वो खुदा के जहान से ताल्लुक रखने और सादिकों के साथ खुदाशनासी पाने के लिए कोई जिद्दोजहद नहीं कर रहे हैं। आप सब खुदा का क्या रुतबा है? ये लिखा है कि वो हमारे हाकिम हैं। आखिरी दिन जब खुदा बदकारों और सादिकों की अदालत करते हैं तो किसे सबसे अहम अंसर तस्वर किया जा सकता है? क्या खुदा अपने कलाम से बनाई गई नई अहद की शरीयत से अदालत नहीं करेंगे? क्या हम बदकारों को रद्द करने वाले खुदा को ये कहते नहीं देख सकते कि ऐ बदकारों, ऐ बेशरा लोगों, मेरे पास से चले जाओ? इसलिए खुदा ने हमें नए अहद के खादिम बनने को कहा है। नए अहद की सच्चाई की राह पर चलने वालों को क्या इस्तेकाक बख्शा गया है? खुदा ने इस बात पर बहुत जोर दिया कि जो लोग खुदा के तैयार करदा जलाली आसमान की बादशाही और अपनी बरकत मिरास में पा सकते हैं, वो हैं जो नई अहद की शरीयत को मानते और फरमाबरदारी करते हैं। इब्रानियों बाब 9 आयत 15 देखते हैं। और इसी सबब से वो
क्या इसका मतलब यीशु नहीं है? और इसी सबब से वो यानी यीशु मसीह नए अहद का दरमियानी है, ताकि उस मौत के वसीले से जो पहले अहद के वक्त के कसूरों की माफी के लिए हुई है, बुलाए हुए लोग वादा के मुताबिक अब्दी मिराज को हासिल करें। खुदा ने अब्दी मिराज का वादा उनसे किया है जो बदकारों के जहां से निकाल लिए गए हैं और जो नए अहद के आईन फरमान और ज़ाब्तों को मानते और फरमाबरदारी करते हैं। दूसरे अल्फाज में यूं खुदा ने हमें आसमान की बादशाही में दाखिल होने की इज्जत और जलाल बख्शा है। ये लिखा है वो वादा के मुताबिक अब्दी मिराज को हासिल करें। इसलिए खुदा ने हमें बताया कि दुनिया में सबसे बामानी और मुबारक काम नए अहद की खुशखबरी की मुनादी करने का है। हम दूसरे कुरिन्थियों बाब 3 आयत 6 से देखते हैं, जिसने हमको नए अहद के खादिम होने के लायक भी किया, लफ्जों के खादिम नहीं बल्कि रूह के, क्योंकि लफ्ज मार डालते हैं मगर रूह जिंदा करती है। जब हम नए अहद के खादिम बनते हैं तो खुदा इंतहाई खुश होते हैं। खुदा ने हमें सामरिया और जमीन की इंतहा तक मुनादी करने को कहा है, जाओ और सबको मुको शागिर्द बनाओ और उन्हें तालीम दो कि उन सब बातों पर अमल करें जो तुमने मुझसे सुनी और सीखी हैं। अदालत के दिन एक ग्रोह सादिकों का होगा और दूसरा ग्रोह बदकारों का होगा। लेकिन चूंकि अब दुनिया के तमाम लोगों का ताल्लुक बदकारों से है, इसलिए खुदा ने हमें उन्हें सिखाने को कहा ताकि वो सादिकों से ताल्लुक रखने वाले ग्रोह में आ सकें। क्या इसीलिए खुदा ने हमें मुनादी करने को नहीं कहा है? हमें कहना चाहिए, अगर आप बदकारों में रहे तो आप हलाक हो जाएंगे और खुदा की अदालत से फरार हासिल नहीं करेंगे। इसलिए मेहरबानी से नए अहद की फसा से सदाकत की राह पर लौट आएं। ऐसा करके हम अब्दी आसमान की बादशाही में, जिसका खुदा ने हमसे वादा किया है, दाखिल हों। मेहरबानी से आसमानी मिराज का वादा हासिल करें। ये वो काम है जो हम मुनादी करते हुए करते हैं। अगर इस दुनिया में हर किसी को अकेले छोड़ दिया जाए तो वो मर जाएगा। इसलिए यीशु ने क्या करने को कहा था जब वो जमीन पर आए थे? उन्होंने कहा, मैं मुनादी करने आया था। अब हम दूसरे पतरस बाब 3 आयत 13 की तरफ जाते हैं। ये लिखा है कि लेकिन उसके वादे के मुआफिक हम नए आसमान और नई जमीन का इंतजार करते हैं जिनमें रास्तबाजी बसी रहेगी। इन बातों का हमें बख्शा गया सियाकुस बाकिया है। आयत 10 से देखते हैं, लेकिन खुदावंद का दिन चोर की तरह आ जाएगा। क्या खुदावंद का दिन से मुराद अदालत का आखिरी दिन नहीं है? यह बदकारों की सजा का दिन और सादिकों की निजात का दिन है। लेकिन खुदावंद का दिन चोर की तरह आ जाएगा। उस दिन आसमान बड़े शोरगुल के साथ बर्बाद हो जाएंगे और अजराम फलक हरारत की शिद्दत से पिघल जाएंगे और जमीन और उस पर के काम जल जाएंगे। जब ये सब चीजें इस तरह पिघलने वाली हैं तो तुम्हें पाक चाल चलन और दीनदारी में कैसा कुछ होना चाहिए और खुदा के उस दिन के आने का कैसा कुछ मुंतजर और मुश्ताक रहना चाहिए, जिसके बायस आसमान आग से पिघल जाएंगे और अजराम फलक हरारत की शिद्दत से गल जाएंगे। लेकिन उसके वादे के मुआफिक हम नए आसमान और नई जमीन का इंतजार करते हैं जिनमें रास्तबाजी बसी रहेगी। ये खुदा का अब्दी जहान है जो सिर्फ हमारे लिए खोला गया है। ये खुदा के फजल से पुरजहान है जहां ना आंसू, ना रंज, ना दर्द है, जहां अमन और खुशी हर रोज नए बनाए जाते हैं। ये वो जिंदगी है जो खुदा जल्द हमारे लिए उस वक्त वसी खोलेंगे जब हम आसमान की बादशाही में दाखिल होंगे। तो फिर आज जैसा कि हम नए अहद की सच्चाई पर चल रहे हैं और ये हकीकत कि हम दरअसल नए अहद की सच्चाई में जिंदगी गुजार रहे हैं, हम वाकई कितने मुबारक हैं। ताहम ये लिखा है कि दुनिया के तमाम लोगों में से सिर्फ चंद लोग ही राह ढूंढ पाएंगे। इसलिए इस रास्ते को तंग ख्याल किया जा सकता है। यही दरवाजा तंग दरवाजा भी है। अगरचे ये तंग है, हमें दुनिया में कम से कम एक बार हर किसी को बताने की जरूरत है।
हमें उन्हें मुनादी करनी और उन्हें आगाह करना है, चाहे वो सुने या ना सुने। हम ये कहते हुए उन्हें खुदा की राह मुतारिफ करवाएं कि हमारे पास जिंदगी बख्शने वाली अच्छी खबरें हैं। सारी बदी को छोड़ दें और सादे की जिंदगी को लौट आएं। हम सब निजात और आसमान की अब्दी बादशाही को हासिल करें जो खुदा ने हमारे लिए तैयार की है। एक बार फिर मैं खुदाए एलोहिम यानी खुदा बाप और खुदा माँ को शुक्र, जलाल और तमजीद देता हूँ कि उन्होंने इस सच्चाई को हमारी रहनुमाई की और हमें शानदार बरकत अता कर रहे हैं। अगरचे बैरूनी हालात वाक़ियात शायद कोरोना वायरस के बाइस तारीख और मायूस गुन हों, पर हम इस खुशखबरी को अपने पड़ोसियों, खानदानों, अजीजों, दोस्तों और हत्ता के सामरिया और ज़मीन की इंतहा तक फैलाने के लिए खुश आइंदा इक़दाम उठाएं। इसके साथ मैं आज का वाज खत्म करूंगा। आपका बहुत शुक्रिया।